ऐसा कौन सा कंपोनेंट है डाइट का जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है पर हम उसे इग्नोर करते हैं या जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ फाइबर के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वीनू शर्मा। चलिए बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में फाइबर की इम्पोर्टेंस के बारे में। क्यों इम्पोर्टेंट है फाइबर इतना एक डायबिटिक पेशेंट के लिए? नंबर वन, ब्लड शुगर कंट्रोल। ये तो सबको पता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल डायबिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो फाइबर की प्रेजेंस है खाने में वो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जूस पीते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक करती है, लेकिन अगर हम होल फ्रूट खाते हैं तो शुगर एकदम से बढ़ती नहीं है या स्पाइक नहीं करती। क्यों? क्योंकि होल फ्रूट में फाइबर है, जूस में फाइबर नहीं है। इसलिए जो हम खाने खाएं ये जरूरी है कि हम इस बात पे ध्यान दें कि वो फाइबर से भरपूर हो। सेकंड पॉइंट, वेट मैनेजमेंट। फाइबर पेट को भरा हुआ रखता है और डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक्स ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 का डायबिटीज का मूल कारण है। तो पेट को भरा रखने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। ये वेट मैनेज करने के लिए, वेट लूज करने के लिए डाइट में इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फाइबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये हमारे ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 4, गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम हमारे पेट के वो सूक्ष्म जीवी हैं जिन पे हमारी ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। तो फाइबर उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से फाइबर उनका खाना है। फाइबर को हम प्रीबायोटिक भी कह सकते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का फाइबर लेंगे तो हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी होगा, हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। नंबर 5, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ये सबको पता है, वो है पेट को साफ रखने में, बॉवल मूवमेंट में फाइबर का बहुत रोल है। अब हमने ये देख लिया कि फाइबर क्यों जरूरी है। अब हम इस बात पे आते हैं कि कितना फाइबर होना चाहिए हमारी दिन भर की डाइट में। उसकी रेंज है 25 to 40 ग्राम। अब तीसरी बात ये है कि फाइबर आता कहाँ से है। फाइबर केवल प्लांट बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। ये एनिमल फूड्स यानी कि मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स इनमें नहीं होता। हमने ये देखा कि फाइबर केवल प्लांट बेस्ड फूड्स में पाया जाता है और हमारे देश में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं, लेकिन फिर भी उनकी डाइट्स फाइबर डेफिशिएंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इवन एक वेजिटेरियन प्लेट में अगर प्रोसेस फूड ज्यादा हो, प्रोसेस ग्रेन्स ज्यादा हो, सब्जी की क्वांटिटी कम हो, सैलेड ना हो, दाल वगैरह ना हो, तो फाइबर का कंटेंट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जो हमारी प्लेट्स है उनमें बहुत ज्यादा चावल और रोटी होती है जिनमें से फाइबर ऑलरेडी निकाल दिया जाता है। तो अब लास्ट इस बात की बात करते हैं कि हम अपनी प्लेट्स में फाइबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, फाइबर केवल प्लांट बेस्ड फूड्स में पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अपनी प्लेट्स में ज्यादा इंक्लूड करेंगे, दालें, पल्सेस, नट्स, सीड्स, ये सब अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो फाइबर की क्वांटिटी आपकी डाइट में ज्यादा होगी। अगर आपकी प्लेट में आधी से ज्यादा प्लेट आपकी सब्जी, दाल और सैलेड से भरी हुई है, इसका मतलब ये है कि एक अच्छी क्वांटिटी का फाइबर आपके सिस्टम में जा रहा है। उसके अलावा जो हम ग्रेन्स यूज करते हैं वो अगर हम होल ग्रेन्स के फॉर्म में यूज करें तो ज्यादा फाइबर जाएगा। यानी कि ब्राउन राइस होल है, प्रोसेस्ड व्हाइट राइस में फाइबर नहीं होता है। स्टील का ओट्स, रोल्ड ओट्स, ये होल है, लेकिन जो हम मार्केट में जो प्रोसेस्ड ओट्स मिलते हैं इनमें फाइबर नहीं होता है। आटे में से अगर हम चोकर हटा दें, ब्रैन हटा दें, तो वो प्रोसेस्ड हो जाता है, उसमें से सारा का सारा फाइबर निकल जाता है। तो अपनी डाइट को फाइबर रिच बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी प्लेट में बहुत सारी वेजिटेबल्स, दालें, सैलेड वगैरह हो। और अगर आप डायबिटिक हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट को फाइबर रिच बनाने के लिए जरूर फोकस करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं
तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।